नालायक बच्चों, आज हम आपके साथ शुरू कर रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट, है ना। अच्छा, अब इसमें कहानी समझते सर, ये कहानी क्या है। सर कहानी तो वैसे आसान है, पढ़ाने की मेरी इच्छा तो है नहीं, लेकिन क्योंकि आप नालायक हो इसीलिए मैं आपको इसमें बताता हूं बेटा। इसमें सुंदर से या दिखने वाला आदमी और कोई नहीं बेटा, ये है सेलर। ये है बेटा सेलर। और आप जानते हो सेलर को हमेशा हमेशा एक बात की चिंता रहती है कि किसी तरीके से मेरा माल बिक जाए, किसी तरीके से मेरा माल बिक जाए। और इस बिजनेस की इंडस्ट्री में आपको पता है, माल बेचने के लिए सामने वाले को हमें माल क्रेडिट पे देना पड़ता है, हमें माल क्रेडिट पे देना पड़ता है। तो उसने क्या किया, उसने एक आदमी को अपना कुछ माल क्रेडिट पे बेच दिया। तो ये कौन कहलाएगा, अगर ये सेलर है तो ये बायर। अब ये चैप्टर बना किस लिए, इस चैप्टर ने कहा कि सेलर ने बेचा बायर को, क्या दिए सर, सर इसने दिए इसको गुड्स। तो कायदे से इसके तरफ से मेरे पास क्या आना चाहिए, सर इसके तरफ से मेरे पास आना चाहिए मनी, आना चाहिए मनी। लेकिन बेटा सब आया, बस मनी नहीं आई, मनी नहीं आई बेटा। इसने इसको क्या दे दिया, बायर ने सेलर को दिया गारंटी कि मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा, मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा 3 महीने बाद दे दूंगा। अब बीइंग अ सेलर आप मुझे ये सोच के बताओ, क्या आप उस बायर पे भरोसा कर लोगे। इसने इसको दिया है प्रॉमिस, इसने इसको दे दिया प्रॉमिस कि भाई मैं देख मेरी आंखों में, मैं तुझे तेरे पैसे 3 महीने बाद दे दूंगा। बीइंग अ सेलर आप मुझे बताओ, क्या आप ऐसे बायर पे भरोसा कर लोगे, नहीं करेंगे। तो फिर बिजनेस कैसे चलेगा। इस बिजनेस को चलाने के लिए एक टर्म आ गया, टर्म का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या कहता है, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहता है कि अब ध्यान से बेटा, अब वापस से बायर, मैं इसको इंडिकेट करने के लिए रेड पेन से बना रहा हूं बेटा, अब वापस से सॉरी सेलर इसको बना के देगा, बना के देगा बेटा सेलर इसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओ तेरी के, ये बना के इसको दे रहा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बदले में बायर क्या करेगा बेटा, बायर बदले में उसके इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को क्या कर लेगा सर, एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट करने का मतलब क्या होता है, वो उस पर सिग्नेचर कर देगा, ठीक है जो तुमने बना के मुझे दिया है, क्या बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सेलर ने ये बात लिख दी कि बायर मुझे प्रॉमिस कर रहा है कि वो 3 महीने बाद मुझे मेरे पैसे दे देगा। अब ऐसा प्रॉमिस उसने लिख के दिया, ठीक। पहले सेलर ने उसको दिया, भाई देख ले सब कुछ ठीक है, पढ़ ले, और पढ़ने के बाद जब तुझे लगे कि सारी चीजें ठीक है तो तुम उसको एक्सेप्ट करके मुझे लौटा देना। अब आज की डेट में मुझे बताओ, वो जो बिल बना हुआ है वो किसके पास होगा, वो बिल किसके पास होगा, सेलर के पास। तो इसका मतलब सेलर के पास वो रिसीव हो गया, वो कहलाया बेटा बी आर, वो कहलाया बी आर। और उसको एक्सेप्ट किसने किया, तो ये उसके लिए कहलाएगा बीपी। लेकिन इसके पास बिल है नहीं, बिल तो इसके पास है, ये सिर्फ बोलेगा कि मैंने किसी को दिया हुआ है, इसलिए बोला बिल्स पेबल, डन। अब ये चैप्टर ना बेटा, ये चैप्टर इस सेलर को पता है क्या बोलता है बेटा, ये चैप्टर इस सेलर को बोलता है ड्रॉअर। समझना, अब ये वर्ड ड्रॉअर क्यों आया आप मुझे सोच के बताना, क्यों बोला ड्रॉअर, क्योंकि इसने बिल को ड्रॉ किया था, इसने बिल को ड्रॉ किया था, इसीलिए कहलाया ड्रॉअर। और बायर क्या कहलाता है बेटा, ड्रॉई। क्यों, क्योंकि इसने बनवाया था। अरे ड्रॉ का मतलब बनाना, तो ड्रॉअर का मतलब बनाने वाला, ड्रॉई का मतलब बनवाने वाला, कटवाने वाला, डन। तो ड्रॉई मुझे समझ में आ गया, ड्रॉई कौन, बनवाने वाला,
डन। चलो सर यहां तक मुझे बात समझ में आ गई। अब अगर मैं मेच्योरिटी की डेट में आ जाऊं, सर उसमें 3 महीने लिखे हुए थे, आज मेच्योरिटी की डेट है, बताओ कौन किसको पैसे पे करेगा? बायर सेलर को पे करेगा। तो सर अब जब ये पे करेगा तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा पेयर, ये बन जाएगा पेयर। और ये क्या बन जाएगा? सर ये बन जाएगा पेई। बोलो जनाब समझ में आया या नहीं समझ में आया? अब गलत नहीं करना एग्जाम में। सर ये सब क्यों बता रहे हो? अरे एमसीक्यू में आ रहा है, जो ट्रू फॉल्स आपका आता है एग्जाम में। बोलो समझ में आया? अच्छा अब मुझे सोच के बताना बहुत ध्यान से, क्या किसी केस में, किसी भी केस में ये ड्रॉई और पेई दो अलग अलग लोग हो सकते हैं क्या? हाँ 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 हाँ। नहीं हो सकते, क्योंकि बिल पे नाम लिखा है। किसका? ड्रॉई का। ड्रॉ का नाम नहीं लिखा, उसमें नाम लिखा है ड्रॉई का, कि ये आदमी मुझे पैसे देगा। और जिसको मिलने वाले हैं वो कौन है सर? ड्रॉअर। क्या उसका नाम बिल पे होगा? नहीं होगा। इसका मतलब सर किसी एक सिचुएशन पे ये ड्रॉअर और ड्रॉई दो अलग लोग हो सकते हैं, लेकिन किसी भी केस में कभी भी ड्रॉई और पेई अलग अलग नहीं हो सकते। इतनी सी बात याद रहेगी। सर अब वो सिचुएशन बताओ जिस केस में ये अलग हो जाएगा। बताता हूं बेटा। एक और आदमी आया बेटा, अब एक और आदमी आया बेटा, वो इस सेलर को कह रहा था कि तुम मेरे पैसे क्यों नहीं दे रहे, तुम मुझे पैसे क्यों नहीं देते? तो ये सेलर कहता भाई मुझे पैसे किसी और से आने वाले हैं 3 महीने बाद, जब उससे आ जाएंगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो ये कहता है ये, अच्छा झूठ बोल रहे हो तुम, दिखाओ कहाँ पैसे आने वाले हैं। तो उसने उसको वो बिल दिखाया, ये देख बिल है उसके मेरे पास, उसका वो मुझे देगा 3 महीने बाद। तो ये कहता है बिल मुझे दे दो, बिल मुझे दे दो, मैं 3 महीने बाद खुद जाके उससे ले लूंगा। क्या सेलर ऐसा कर सकता है? कर सकता है बेटा। इस केस को क्या बोला गया बेटा? इस केस को बोला गया इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट, जहां पे ये सेलर अपना बिल इंडोर्सी को दे देगा बेटा। अब यहां पे कौन किसको इंडोर्स कर रहा है? सेलर सी को बेटा। तो ये कहलाएगा अब इंडोर्सर। क्या कहलाएगा? इंडोर्सर। और ये क्या कहलाएगा? इंडोर्सी। और इन दोनों के बीच में ये जो चल रहा है ये क्या कहलाएगा? इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट। डन। कहानी समझ में आ रही है? अब मुझे बताओ, नहीं हो सकता ना। अब वो पे थोड़ी कर, पे अभी भी कौन करने वाला है? अब इस सिचुएशन में जब मैंने इंडोर्समेंट कर दी, तो इस सिचुएशन में हुआ क्या? कौन बदल गया? पेयर बदल गया। सॉरी सॉरी सॉरी, पेई बदल गया। पेई बदल गया। पहले पेई कौन था? पहले पेई ये था। अब पेई कौन बन गया? ये पेई बन गया। क्यों? क्योंकि बिल जो इसके पास पड़ा था, अब बिल देखो इसके पास आ गया, और इसके पास से वो बिल आउट हो गया बेटा। ये बिल आउट हो गया, बिल अब इसके पास आ गया। अब मुझे बताओ इस पेयर के पास पैसे लेने कौन जाएगा? अब ये जाएगा। डन। तो सर अब ये जो पेई वाली सिचुएशन थी ना, अब ये इंडोसी क्या बन गया? इंडोसी बन गया अब पेई। पेई का मतलब पैसा लेने वाला। पेयर अभी भी ड्रॉई है बेटा। बोलो सिचुएशन समझ में आई? बस बेटा ये सारी सिचुएशन और थोड़ी सी एक्सटेंडेड सिचुएशन जहां पे पेयर पैसे देने से मना कर देगा, मुझे गुस्सा आ जाएगा, या वो पीरियड से पहले ही आके मेरे पैरों पे गिर जाएगा कि भैया नहीं दे सकते पैसे। ये सारी सिचुएशन वगैरह इस चैप्टर में बेटा कवर है। आपने जो 12th क्लास में पढ़ा था सेम यहाँ पे कुछ एक्सटेंड नहीं हुआ है बेटा। बस 12th क्लास में एक कंसेप्ट हुआ करता था एकोमोडेशन का बेटा। कुछ स्कूल्स उसको आपके टॉपिक से कटवा देते थे बेटा 11th क्लास में, 11th में सॉरी 11th में वो स्कूल में कटवा देते थे इंडोर्समेंट का बेटा।
इंडोर्समेंट कह रहा हूँ, ये एकोमोडेशन का, लेकिन वो यहाँ पे आपके केस में एप्लीकेबल है बेटा। चलो कंसेप्ट समझ में आ गया, इसको सिर्फ दिमाग में रखना। अभी चैप्टर शुरू करते हैं। ओके बेटा।